मान उतरित तुझी कुंड पे राधे राधे, श्याम कुंड पे राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, रान गली में राधे राधे, मान गली में राधे राधे, गली गली में राधे राधे, सेवा कुंज में राधे राधे, ललिता कुंज में राधे राधे, बंसी वट पे राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, प्रेम सरोवर राधे राधे, गिरी पोखर राधे राधे, मोर बोले राधे राधे, मुरली बोले राधे राधे, कदम्ब बोले राधे राधे, हिंदी बोले राधे राधे, रज रज बोले राधे राधे, रज 84 राधे राधे, राधे 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 राधे,
हनुमान हरि की जय, अंबिका देवी की जय, भक्त और भगवान की जय, श्री साकेत बिहारी भगवान की जय, परम पूज्यपाद सतगुरुदेव स्वामी घनश्याम गिरि जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री नंदिनी की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण महायज्ञ मध्याह्न में हम लोगों ने दशम स्कंद के 49वें अध्याय पर्यंत कथा श्रवण की। 50वें अध्याय प्रारंभ होने जा रही है। 50वें अध्याय का पहला ही श्लोक है, कंस की दो रानियां थी, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरत ऋषभ मृते भर्तरी दुःखार्ते यतु स्म पितुर्ग्राम। कंस की मृत्यु के बाद ये दोनों की दोनों दुखी होकर के अपने पिता जरासंध के यहाँ चली गई। जरा शब्द का अर्थ होता है बुढ़ापा, और 50 वर्ष के बाद में निश्चित रूप से हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं। देखिए, इसके बाद जो गिनती प्रारंभ होती है वो गिनती ही हमको सिखाती है कि हमको घर में नहीं रहना चाहिए। 50 के बाद गिनती क्या प्रारंभ होती है? 51।
अब तेरे वन में जाने के दिन है, जाके वन में जाके गृहस्थी में जो इंद्रियां भटक गई हैं उनको फिर परमात्मा में लगाने का प्रयास कर। 51, 52, 53, 54, लेकिन कितने लोग इस अवस्था के बाद भी जगत में अटके रहते हैं, तो पुत्रों और पौत्रों द्वारा अपमानित होने ही वाले हैं। जीते जी आसक्ति से मुक्ति पाने का प्रयास करो, और इसके बाद भी अगर अस्थि और प्राप्ति के चक्कर में हम पड़े रहे तो हम सिवा दुख के और कुछ भी अपने जीवन में नहीं बटोर रहे हैं। अस्थि माने है और प्राप्ति माने हो जाएगा, इतना मेरे पास है, इतना और हो जाएगा, तो सारी जिंदगी और जाती काय में, ये है, ये और बटोर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। ये दोनों कंस की पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। इतना मेरे पास है, इतना और हो जाएगा, बस इन्हीं विचारों में सारा जीवन गंवा देता है, भगवान की याद ही नहीं आती। जैसे इन दोनों पुत्रियों ने जाकर के अपने पिता को शिकायत की तो वसुदेव के बेटे कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया, हमको विधवा बना दिया। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के भगवान श्री कृष्ण के साम्राज्य मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 23 अक्षौणी सेना। भगवान श्री कृष्ण ने अब अपनी राजसी लीला प्रारंभ की। श्री बलराम जी के हलमुसल नंद सुनंद वैकुंठ से आए हैं। 4 घोड़ों का रथ लेकर के दारुक वैकुंठ से उतरा है। शंख चक्र गदा पद्म चारों आयुध आए हैं, और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ में मथुरा नगर से बाहर निकले। जरासंध ने ठाकुर को खूब सुनाया, अरे ग्वाले, तो क्या लड़ाई करना जानता है? ब्रज में चोर चोर के माखन खाता, अपने मामा को मार दिया, बड़ा शूरवीर बन गया तू। जरा मुझसे लड़ाई कर तो पता चले, मेरा नाम जरासंध है। श्री भगवान वाच न वै शूरा विकथ्यन्ते दर्शन्त्येव पौरुषम। जरासंध, शूरवीर लोग बकवास नहीं करते, वो केवल अपना पौरुष दिखाते हैं। सूर समर करनी करई, हमारे गोस्वामी जी तत्काल अनुवाद करते हैं। कहे न जनावई आप, जरासंध को झालाई। ठाकुर जी का चक्र सुदर्शन के सामने क्या होती है ये सुना। बलराम जी का मूसल और ठाकुर जी का चक्र सुदर्शन, दोनों ने मिलकर के क्षणों में ही सारी 23 अक्षौणी सेना को नष्ट कर दिया। बलराम जी ने जरासंध को बांध दिया और पकड़ के लाने लगे। ठाकुर जी ने कहा, दादा छोड़ दो उसको, तो मामा जी को ससुर है जा मारे। बोले नहीं दादा, एकांत में जाके कहा इसको इसलिए छोड़ दो क्योंकि ये कचरा बटोर करके यहीं ले आएगा, हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हमारा कचरा एजेंट बन जाएगा ये। हम ऐसे भी पृथ्वी का भार उतारने आए हैं, तो यहाँ वहां से असुरों की सेना बटोर करके यहीं ले आएगा, हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तब तक मथुरा की थोड़ी व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार
जरासंध ने चढ़ाई की है मथुरा पर 23 अक्षौणी सेना लेकर के, और 17वां बार भगवान ने उसकी सेना को नष्ट कर दिया और उसको छोड़ दिया। और इतना बड़ा शूरवीर आदमी हार करके जाए, इससे ज्यादा उसके लिए शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। 18वीं बार जब वो चढ़ाई करने के विचार में था, एक काल यवन नाम का दैत्य नारद जी को दिखाई दिया। यवन आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं। काल यवन ने कहा नारद जी को, नारद जी मेरे बदन में खुजली हो रही है। नारद जी बोले बीटेक्स लगा ले, दांत खाज खुजली मिटा ले। अरे वो क्या मतलब है? मतलब है मुझे कोई योद्धा नहीं मिलता अपने जोड़ का। मैं एक सुंदर योद्धा बताता हूं। अभी अभी युवक हुआ है, मथुरा का राजकुमार है कृष्ण, बहुत ही सुंदर है, सांवला सलोना शंख चक्र गदा पद्मधारी, तेरे जोड़ का योद्धा है। नवयुवक बोले हाँ, जाके उसके साथ दो दो हाथ करो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। काल्यावन ने आकर के मथुरा को घेर लिया। दाऊ दादा के साथ में श्याम सुंदर ने सलाह करी कि दादा हो, हम यहाँ काल्यावन से लड़ाई करने लग जाएंगे, पीछे से अगर जरासंध आ गया तो मथुरा वासियों को परेशान करेगा। ये दो दो विपत्तियां एक साथ आ रही है मथुरा पे, क्या करें? दाऊ दादा बोले कन्हैया तेरी लीला तू जान। भगवान श्री कृष्ण बोले दाऊ दादा मेरी मर्जी तो यह है, अब हम अपनी पूरी नगरी दूसरी जगह ले जाएं। रात ही रात में विश्वकर्मा को आज्ञा हो गई, समुद्र के बीचों बीच सोने की नगरी तैयार हो गई। और कोई ढुलाई भाड़ा नहीं, कोई ट्रक नहीं, कोई हवाई जहाज नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं। अपनी योगमाया के प्रभाव से रातों रात पूरे सामान के साथ में सुई से लेकर के कारों तक पूरा घर का घर पहुंचा दिया सोते सोते। गरीबो चौके का सामान चौकों में, दुकानों का सामान दुकानों में, घरों का सामान घरों में, अलमारियां अपनी जगह, सारी की सारी नगरी रातों रात ट्रांसफर कर दी अपनी योगमाया के प्रभाव से। ठाकुर सवेरे सब उठे लोग, हम कहां सोए थे, जागे कहां है? यहां नगरी को द्वार कहां है, द्वार कहां है? हम तो भीतर ही एकदम सो के उठे। द्वार कहां, द्वार कहां, नाम पड़ गए द्वारिका द्वारिका। कन्हैया कहां है? उसकी लीला वो जाने। द्वारकावासी कन्हैया के इंतजार में पूरी नगरी खाली हो गई। इधर से ठाकुर नगर से बाहर निकल आए और दादा दादा को कहा आप नगरी की रक्षा करो। कालेवन ने देखा नारद जी ने जो बताया था है तो वही, सांवला सलोना है, लेकिन हाथ में कुछ लेके नहीं आ रहा है, शस्त्र के बिना आ रहा है। मैं भी आखिरी योद्धा हूं, अनीति का युद्ध नहीं करूंगा। जब वो निशस्त्र आ रहा है तो मैं भी निशस्त्र ही जाऊंगा। आने वाले लोग होते कई। कालीवन बोला अच्छा कुश्ती लड़ेगा मेरे साथ, तलवार नहीं चलाएगा, गदा नहीं चलाएगा, आजा। मैं भी कम योद्धा नहीं हूं। ताल ठोकने लगा। ठाकुर हंसते हंसते थोड़ी देर तक सामने आते रहे और थोड़ी दूरी से ठाकुर ने महाराज पीठ फेरी और दगड़म तिगड़म दगड़म तिगड़म दगड़म तिगड़म दगड़म तिगड़म भागम भाग भागम भाग। अरे ठहर, अरे ओ काया ठहर ठहर, कहां भागा जा रहा है? भागते 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 भगवान एक गुफा में चले गए। वहां कोई व्यक्ति सो रहा था। भगवान ने अपना पीताम्बर उसके ऊपर डाल दिया, खुद जाके गुफा में छुप गए। कालेवन वहां पर आया और आकर के कहता है बड़ा नादान है तू,
यहाँ आकर के सो गया। तू सोच रहा होगा मैं सोए को जगाऊंगा नहीं, लेकिन मैं भी तुझे जगा के मारूंगा। बड़ा अकलमंद बनता है। और उसने मिलाकर के तड़ाक से लात दी। जो लात दी तो महाराज वहां तो जाने कितने समय का वो व्यक्ति सो रहा था, आंख में ब्रह्म तेज है, बैठा हो गया। उसकी आंख से ऐसी ज्योति निकली और उस ज्योति के निकलते ही कालेवन बस हो गया। वो व्यक्ति आंखें मल करके सोचने लगा, ये कौन है, मुझे क्यों उठाया। परीक्षित ने पूछ लिया, भगवान ये कौन था। बोले ये था मुचकुंद, राजा मुचकुंद, सूर्यवंशी राजा, देवताओं की तरफ से लड़ने गया था, विजय हो गई असुरों पर। सूर्यवंशी बहुत सारे प्रतापी राजा देवताओं की मदद करने गए हैं। जब भी सूर्यवंशी राजा गए हैं मदद करने, तब देवता ने युद्ध पूरा हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर पूछा, आपने हमारी बहुत सहायता की, क्या चाहते हैं। बोले युद्ध करते करते बहुत थक गया हूं, अब मैं सोना चाहता हूं। मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहां खूब ढाप करके सोऊं। अब मुझे जो कोई उठाए मेरी निगाह पड़ते ही जल जाए। देवताओं ने कहा, ये गुफा है, यहीं आकर के भगवान तुमको दर्शन भी देंगे और तुम्हारे द्वारा एक असुर का नाश भी हो जाएगा। वासनाओं में जगना भी बुरा है और भगवान के इंतजार में सोना भी अच्छा है। तुम यहां आ जाओ ना, आदि कथा सुनो, खंबे से टिक करके सो जाओ तो भी लाभ ही लाभ है। हरिओ, आदि कथा तो काम आएगी तुम्हारे। प्रेम से सुना करो, कथा में कछु ना लगे। बिछायत भी आयोजकों की, पंखे भी आयोजकों के, बिजली को बिल भी उनको भरना है, आनो है, केवल तुम्हें बैठना और कछु भी नहीं है। अरे वो मुफ्त को चंदन घिस मेरे नंदन, फिर भी ना घिसे तो कोई क्या करे। अरे वो प्रेम से आओ और साथ में प्रसाद और मिले, हर तरह से लाभ ही लाभ है। और मर्जी आए जब उठ के चले जाओ, वक्त आगू दो, 3 बजे आना, 6 बजे उठना। भगवान गुफा में से सामने आ गए। मुचकुंद देखने लगा, इतना प्रकाश किसका है। भगवान सामने आकर के मंद मंद मुस्कुराने लगे। आप कौन है भगवान, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये जो मेरे नेत्रों की ज्योति से जल गए, ये कौन था। महाराज मुचकुंद, मैं हूं द्वारकाधीश कृष्ण। ओह, कृष्णावतार हो चुका है। ये सोया था रामावतार से भी पहले। रामावतार हो गया, कृष्णावतार हो गया, कलयुग आ गया। इतना समय सोया हूं मैं। भगवान मेरे नेत्र सफल हो गए। महाराज मुचकुंद की हाइट है भगवान श्री कृष्ण से तिगुनी। सतयुग में जितने लोग होते हैं, द्वापर त्रेता में उससे 1/4 कम, द्वापर में 1/4 कम, कलयुग के लोगों का तो कभी क्या रह गया। अरे वो आगे रेवती और बलराम प्रसंग में भी यही बात आएगी। ये मर गया कौन था, बोले काल्यवन था। मुझे तुम्हें उठाना था और उसको मुक्ति देनी थी, दोनों ही काम हो गए। मुचकुंद उवाच, मुचकुंद हाथ में जोड़ करके भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। विमोचितोऽयं जनैष माया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थते। हे भगवान, मैं अपनी आपकी माया से मोहित हूं। मैंने आपका भजन नहीं किया, फिर भी आपने आज मुझे स्वयं आके दर्शन दिया। कितना दुर्लभ मनुष्य देह मिला है। हम लोग खाने, सोने, बोलने, उठने, बैठने में गंवा देते हैं। वरदान मांगो मुचकुंद जी,
मुझे अब राजा मत बनाना भगवान, मुझे कोई साधारण परिवार देना, मैं दिन रात आपका भजन करता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये मुचकुंद जी महाराज कलयुग में नरसिंह मेहता बन के आए जूनागढ़ में। अरे वो मुझे पैसा नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, तुम्हारा भजन चाहिए। और नरसिंह जी का तो एक प्रसिद्ध भजन आप लोग जानते ही हैं, जो हमारे बापू गाया करते थे। अब ये भजन गाएंगे तो ठाकुर जी को ब्याह लो रह जाएगा, मड़वा सजो रखो है। अरे वो दो पंक्ति गा ले, हमारे धर्माधिकारी जी बड़ा अच्छा गाते हैं, दो पंक्ति। सकल लोक सौने वंदे, सकल लोक सौने वंदे, निंदा न करे के वाच मन निश्चल राखे, काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने वैष्णवजन तो तेरे कहिए पीर पराई समदृष्टि ने तृष्णा जागी, समदृष्टि ने तृष्णा जागी, पर असत्य न बोले, जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन जाने हाथ वैष्णव जन तो। नरसिंह जी का प्रसिद्ध भजन, हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसलिए इसको पसंद करते थे, कहते थे इसमें वैष्णव के सारे लक्षण हैं। अगर ये लक्षण किसी में है समझो वही वैष्णव है। और प्रधान लक्षण है जो दूसरे के दुख को, दूसरे की पीड़ा को समझता है।
ये पीर पर आई जाने। अपने दुख में रोने वाले तो सारी दुनिया है प्रेमियों। भगवान श्री कृष्ण कालीवन का उद्धार करा के मुचकुंद को सोते से जगा के द्वारिका लौट आए। दाऊ दादा के साथ में इंतजार करने लगे जरासंध के आने का। जरासंध अपनी पूरी सेना लेकर के एक बार फिर आया। अब की बार ठाकुर इसके साथ लड़े नहीं। चक्र सुदर्शन और हालमूसल लेकर के सामने से आने लगे। जरासंध बोला तुम्हारी सेना कहाँ है? भगवान मुस्कुराते रहे। थोड़ी दूरी तक तो सामने आए और जैसे ही जरासंध ने प्रहार की इच्छा की, ठाकुर ने पीठ फेरी और बड़ी जोर से भागते 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 भागने लगे। मथुरा जी से भागे हैं जूनागढ़ तक, गुजरात। भागते 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 ओदा रथ पे और ठाकुर थे पैदल। भागे भागे इतने भागे, आज भगवान बनने वालों की भीड़ लग रही है। तो ग्वालियर से आगरे तक ही भाग के दिखा दे। अरे वो पकड़ नहीं पाया ठाकुर जी है। ठाकुर जी पकड़ ले तो बात ही का उद्धार नहीं है। जाए वहां एक प्रवर्षण पर्वत है, ठाकुर जी उसके ऊपर चढ़ गए। इसने अपनी सेना को कहा जंगल में से लकड़ियां काटो और चारों तरफ पर्वत की आग लगा दो। जंगल में से बहुत सारी लकड़ियां काट के उस पर्वत को घेरे दिया गया, अग्नि लगा दी। ठाकुर जी महाराज प्रवर्षण पर्वत से जो कूदे हैं तो सीधे धम्म से जाकर के द्वारका में प्रकट पड़े। सब लोग इकट्ठे हो गए। कृष्णचंद्र आ गए, कन्हैया आ गए। दाऊ जी वाले कृष्णचंद्र नहीं आए। रण छोड़ राय भगवान की जय। ठाकुर ने सारी लीलाएं करी हैं, पीठ दिखा दी। 17 बार उसकी सारी सेना मार दी और 18 बार उसकी छाती फुला दी कि भाग गए हो आखिर। अरे वो उसके मन में लगे कि हाँ मैं भी कुछ हूं। अब ठाकुर जी के विवाह की कथा आ रही है, लेकिन छोटे भैया को विवाह जब होएगा जब बड़े कहे जाएगा। हमारे यहाँ मर्यादा यही है। आजकल क्या करें पता ना है, कॉलेज में ऐसे ही करके चले आए। बड़े के पीछे कौन रुके? हमारी तो जम गई। अरे वो घर में बातें चलो करें जब छोरा जवान है जाए। छोटो इनको बड़ो मलूक है। बोले छोटी की करें कैसे, बड़ो तो अभी बैठो है। द्वारिका में एक दिन पर्वत पर विहार कर रहे थे भगवान। रेवत नाम के राजा अपनी पुत्री रेवती को लेकर के सीधे ब्रह्मलोक से उतरे। महाराज ब्रह्मलोक से? बोले हाँ। ये भी सूर्यवंशी राजा थे। इनकी पुत्री जवान हो गई थी। विचार कर रहे थे बेटी को ब्याह करके जंगल में जाकर के भजन करो। इतनी भजन की इच्छा तीव्र थी। बोले इधर उधर कहां पूछूं ज्योतिषियों से, तो लिखते हैं ब्रह्मा जी। सीधे ब्रह्मा जी से ही जाके पूछा हूं क्या हमारे यहाँ के महाराजा राजर्षियों की सत्ता थी। बेटी को साथ में लेकर के सीधे ब्रह्मलोक चले गए। अब आपको पता है यहाँ के कालमान में और वहां के कालमान में बड़ा अंतर है। अब की बार इस सप्ताह पारायण में कालमान की चर्चा हुई नहीं है। चलो इस प्रसंग में कर देता हूं कालमान की चर्चा। आपके हमारे दिन रात देखते ना, 4,32,000 का है कलयुग, उससे दूना है द्वापर। कितने? 8,64,000। इससे तिगुना है त्रेता। कितने? 12,96,000। हमारे यहाँ के लोगों को याद हो गए भाई। अरे वो जो रोज कथा सुनते हैं ना, उन लोगों ने याद कर लिया। और चौगुना है सतयुग, 17,28,000। रट लिए बनिया लोगों ने। अरे वो एक 4 बीत जाते हैं तब होती है एक चतुर्युगी।
तब होती है एक चतुर्युगी, थोड़ा हल्का बजा, तब होती है एक चतुर्युगी। अरे 1000 चतुर्युगियां बीत जाती हैं, तब होता है ब्रह्मा का एक दिन। और ऐसे ब्रह्मा के दिन जिसमें हमारी 1000 चतुर्युगियां बीत जाती है, 3 से 65 दिन को ब्रह्मा जी का होता है 1 वर्ष। ऐसे दिन जिसमें हमारी 1000 चतुर्युगी बीत जाती हैं, और ब्रह्मा जी की पूरी आयु है 100 वर्ष की। बताओ, हम तो हैं कीड़े बन गए। जैसे हमारे यहाँ मच्छर पैदा होते हैं ना, बरसात में हम मर जाते हैं, तो यहाँ के कालमान में ठीक इसी प्रकार हमारा 1 महीना बीतता है, पितरों का 1 दिन रात बीतता है। शुक्ल पक्ष उनका दिन है, कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि है। हमारा 1 वर्ष बीतता है, उनका केवल 12 दिन रात बीतते हैं। हमारा 1 वर्ष बीतता है, देवताओं का केवल 1 दिन रात होता है। उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि है। अलग अलग लोक में समय की काल की गणना अलग है। ब्रह्मा जी के यहाँ गए तो ब्रह्मा जी हंस पड़े कि आप एक क्षण के लिए यहाँ आए हैं, जब लौट के जाएंगे ना तो तुम्हारे पोते पड़पोते और जो जो तुमने राजकुमार अपनी बेटी के लिए सोच रखे उनके पड़पोते लक्कड़ दोते सब मर जाएंगे। फिर भी आप जब जाएंगे तब 27वें द्वापर का अंत चल रहा होगा, और शेषावतार भगवान श्री बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई द्वारिका में होंगे। आप अपनी बेटी उनको समर्पित कर दें। अगर कुछ आनाकानी कहे तो कहना ब्रह्मा जी ने कहा। वो ब्रह्मलोक से सीधे वहीं उतरे। दाऊ दादा, ये कोई राजा आ रहे हो अपनी बेटी को लेके? बोले तो? बोले दाऊ दादा जाते बात करो। बोले कौन की बात करूं? तेरी। बोले नहीं, अपनी बात करो, अभी तो आपको ही नंबर है। अरे वो, लेकिन कन्हैया हो, ये तो मुझसे दूनी लंबी है। अरे वो, बोले आप तो समर्थ हो दाऊ दादा। अच्छो, जल्दी मच रही है तो मेरो जल्दी आ जाए तो तेरो रास्ता खुल जाएगा। अरे वो, महाराज रेवत महाराज आके उतरे। इधर से प्रणाम हुआ, उधर से प्रणाम हुआ। ये बोलते तब तक तो वही बोल पड़े कि मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है, आप में से बलराम जी आप हैं? बोले हाँ। उन्होंने कहा ये बेटी आपको ब्यानी है। बलराम जी क्यों देख रहे ऊपर? इतनी लंबी बहू से ब्याह कैसे होएगा? अच्छो है, कोठे से लगा लो, सीढ़ी को का काम है। प्रसिद्ध भजन है। अरे वो, कोठे से लगा लो, सीढ़ी को का काम है, तुम्हें हाथ पे बिठा के पहुंचा देगी, उताई करे आओ आराम से। अरे वो, नसेनी की जरूरत ही नहीं है। दाऊ जी बोले जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी है ब्याह तो करना पड़ेगा। दाऊ जी के हाथ में हल मुसल रहे थे दैव, हल को फलवा के कंधा से लगायो। जैसे रबर की गुड़िया हो ऐसे खींच के कंधा से लगा लियो। दाऊ दादा मुस्कुरावे लगे, कन्हैया तेरो रास्ता अपने आप खुल गयो। वसुदेव जी आए, रेवत जी ने कन्यादान कियो, पूरी द्वारका नगरी सजी, खूब लड्डू बटे, शनाइया बजी। बोलो रेवती रमण भगवान की जय। अब आ रही है ठाकुर जी के ब्याह की बात। राजा ने कहा भगवान, मैंने सुना है विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक, विदर्भ देश माने आज का महाराष्ट्र, हमारे यहाँ महाराष्ट्र से जजमान आए हैं। महारानी रुक्मिणी महाराष्ट्र की हैं। महाराज भीष्मक तो बड़ी श्रद्धा रखते थे द्वारकाधीश में, लेकिन रुक्मी तो बैर रखता था भगवान से। ये ब्याह कैसे हुआ? सुनो राजा, भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा। भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा की फलश्रुति यह है, कुंवारों सुने तो बाको ब्याह जल्दी हो जाए।
और जाके छोरी छोरान के ब्याह ना होए, उनके छोरी छोरान के ब्याह है जाए। ये कथा पढ़ करके तुम्हारे छोरी छोरान को जल पिलाए दो, ब्याह